ने जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसके बाद जो है खबरें कुछ ठीक नहीं है। खबरों के आसार ठीक नहीं है, ना महाराष्ट्र के लिए ना बिहार के लिए। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन चालू हो चुके हैं, क्योंकि जो न्यूज़ आपने देखी होगी कि जिस तरह झटका भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लगा है, बिहार में इतना बड़ा झटका क्यों लगा है, किसने लगा है। लेकिन यहां पर ये रिपोर्टिंग, क्योंकि मैं कोई खबर झूठी आपके बीच नहीं डालना चाहता दोस्तों, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने सबसे बड़ा धमाका किया है और वो नीतीश कुमार के साथ जो है चली गई हैं। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। वैसे तो काला जादू की काफी ज्यादा चीजें चलने लगी सोशल मीडिया पर, लेकिन इस काला जादू के बीच काले कपड़े पहन करके काला जादू करने की कला हम जैसे भी लोगों के बीच में आ गई। अब जब आ गई है तो इसको छोड़ना कैसे दोस्तों, क्योंकि आप तक पहुंचानी है वो सच्ची खबरें, जो हमारा जुनून है, जो हमारा वो जुनून है जो दिखाता है वो चीजें जो आप सुनना चाहते हो। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, चाहे शिवसेना में एकनाथ शिंदे को लेकर के बनाई गई सरकार हो या फिर नीतीश कुमार की वो धाप हो जिसमें बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारी चीजें लगाई जा रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने सबसे बड़ा धमाका किया है और वो नीतीश कुमार के साथ जो है चली गई हैं। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ राजनीति तो राजनीति है, जब बदलती है तो बहुत कुछ बदल देती है। मतलब हिसाब बदल देती है, किताब बदल देती है, पॉलिटिकल शब्द बदल देती है, बहुत सारी चीजों को बदल देती है। लेकिन यहाँ जिस तरह का झटका भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लगा है, बिहार में इतना बड़ा झटका क्यों लगा है, किसने लगा है। लेकिन यहां पर ये रिपोर्टिंग, क्योंकि मैं कोई खबर झूठी आपके बीच नहीं डालना चाहता दोस्तों, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पसंद नहीं करते झूठी खबरें, वरना मेरी लंका लगा देते हैं अपने कमेंट्स में। तो ये खबर भी सुनिए। पारसनाथ जो हैं चिराग पासवान के चाचा, जहां पार्टियां बट गई, चिराग पासवान मोदी के पाले में चले गए और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ सियासत करके बहुत बड़ी साजिश की बीजेपी के साथ मिलकर। इसलिए तो कह रहे थे मैं मोदी जी का हनुमान हूं, बहुत सारा पैसा इनको मिला, बहुत सब कुछ मिला। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए बहुत सारे उम्मीदवारों को चिराग पासवान की पार्टी से खड़ा किया। यह है अंदर की कहानी, जो कहानी किसी मीडिया ने ना बताई होगी। लेकिन अब का जो मीडिया बोल रहा है, मीडिया के सुर भी जो हैं बड़े अजब गजब हैं। इनके बारे में सुन लीजिएगा जानी तो मतलब दिल जो है तड़प उठेगा। सुन लीजिए बयान। आपको बता दें, नीतीश के पाला बदलने के बाद बड़ी हलचल है। बड़ी खबर यह है कि पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लग सकता है। पारस की पार्टी के 3 सांसद चंदन सिंह, बीना देवी, महबूब अली कैसर जेडीयू को समर्थन देने पर मंथन कर रहे हैं। तो देखिए, 2 मोर्चों पर एनडीए को बिहार में झटका लग सकता है। दूसरे मोर्चे में तैयारी कर ली गई है। प्रकाश कुमार, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश जी, देखिए कुल मिलाकर 2 मोर्चों पर घेराबंदी शुरू। बिल्कुल, रामविलास पासवान की पार्टी जो एलजेपी थी, उनके देहांत के बाद से 2 भाग में बट गई। एक एलजेपी आर, जिसके सर्वे सर्वा चिराग पासवान है, और दूसरी तरफ पशुपति पारस जिन्हें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का तगमा मिला। तो इस पार्टी में अब फिर 2 खेमे देखे जा रहे हैं। पहले एक पार्टी 2 भाग में, फिर दूसरी पार्टी अब 2 भाग में देखने को मिल रहा है। चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं, वो यहाँ पर है जो एलजेपी के तरफ से। दूसरी तरफ बीना देवी जो मुजफ्फरपुर से, वैशाली से है, माफ कीजिएगा वैशाली से है। और तीसरा महबूब चौधरी अली कैसर। ये तीनों जो है एक साथ दिख रहे हैं और तीनों ये संयोग नहीं है, बल्कि तीनों बिहार में ही इस वक्त मौजूद है।
बीना देवी मुजफ्फरपुर में अपने घर पर है, चंदन सिंह पटना में मौजूद है, चौधरी महबूब अली कैसर भी पटना में मौजूद है। जब हमने तीनों से संपर्क साधने की कोशिश की तो कैसर साहब के पीए का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो दिल्ली से पटना आए हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने पूछा क्या ये राजनीतिक तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वाकई तबीयत खराब है। चंदन सिंह भी घर पे ही है लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि मामला जो है काफी तूल पकड़ता जा रहा है। और अब क्योंकि ये सारे लोग जितने भी विधायक थे, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जेडीयू ने ही एलजेपी में टूट कराई थी और लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से पशुपति पारस को न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था बल्कि चिराग पासवान से पार्टी दफ्तर से भी बेदखल कर दिया गया था चिराग पासवान को। अब ये देखना होगा कि इस पार्टी को कैसी शक्ल दी जाती है। ये तीनों सांसद, क्योंकि 5 सांसद में से 3 अगर अलग हो जाते हैं तो जाहिर है कि पलड़ा इनका भारी होगा। पर ये खबर भी सुन ली होगी और इस खबर को सुनने के बाद जब नजर आती है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप वायरल होने लगती है एबीपी न्यूज की, तब समझ में आता है कि वाकई में बहुत कुछ लंबा घटित होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ चीजें गलत निकल चुकी हैं। जब से काला जादू का नाम और काले कपड़े का नाम लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने काला जादू कर दिया है। जादू उल्टा हो गया है। जिस तरह का काला जादू काले कपड़े पहन करके प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस की गंगा में डुबकी मार करके करते थे, वैसा ही काला जादू हो गया है। लेकिन यहां पर एक और खबर आती है, एक खबर आती है महाराष्ट्र से। एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे जो हैं संपर्क में हैं उन बागी विधायकों के जिनके साथ अत्याचार हुआ है। फडणवीस जो हैं इस सरकार के जो हैं मतलब खैर ख्वाह हैं, मतलब जमींदार हैं शिवसेना के उन बागी विधायकों के, जिन बागी विधायकों ने बाला साहब ठाकरे की विरासत को चुनौती दी। अब सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे एक अलग से शिवसेना भवन बनवाएंगे। ये मीडिया में खबरें पेली जाती हैं, रेली जाती हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसके बाद जो हैं खबरें कुछ ठीक नहीं है। खबरों के आसार ठीक नहीं है, ना महाराष्ट्र के लिए ना बिहार के लिए। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन चालू हो चुके हैं। क्योंकि जो न्यूज़ आपने देखी होगी कि जिस तरह से नीतीश कामयाब हुए और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के 3 सांसद नीतीश के पक्ष में आ गए, वो बहुत बड़ी कुवत रखते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर उठती है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग उठाते हैं कि ये काम पहले कर लिया होता, मुर्मू को आपने अपना समर्थन दिया, सब कुछ दिया, सब ने, नीतीश ने और सब ने। चलिए वो बेकार की बातों को छोड़िए, बेकार की बातें अफसाने में निकल जाती हैं। अफसानों का क्या, अफसाने कब दगा कर दें होठों के साथ, इस पर भी तो उम्मीद नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और ये वीडियो बीजेपी की सियासत खुद ही वही लोग काउंटर कर रहे हैं जो लोग काउंटर कर सकते हैं और जो बीजेपी की शैली में ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।